तो स्वर्णलोक में एक बहुत पुरानी कहानी थी। करीब 1000 साल पुरानी। एक जादुई मुकुट की कहानी। एक ऐसा मुकुट जिसके बारे में सब जानते तो थे, पर कोई बात नहीं करता था। कहते थे कि ये एक खोया हुआ राज है जो अब शायद वापस आने वाला था। और देखिए, ये कोई ऐसा वैसा मुकुट नहीं था। इसे स्वर्णलोक की पहली रानी ने खुद बनाया था। और इसमें इतनी ज्यादा शक्ति थी कि इसे पहनने वाला तीनों लोकों पर, मतलब धरती, आसमान और पाताल, सब पर राज कर सकता था। अब रानी ने इस मुकुट को छुपा दिया था, इस इंतजार में कि कोई लायक इंसान मिले। लेकिन अब पूरे 1000 साल बाद मंजुलिका नाम की एक काली शक्ति इसे ढूंढने निकल पड़ी थी। और बस यहीं से हमारी कहानी का असली सफर शुरू होता है। कहानी असली मोड़ तब लेती है जब गुरु माँ चंदना अमृता को बुलाती हैं। वो बताती हैं कि दांव पर क्या लगा है। अगर मंजुलिका को वो मुकुट मिल गया ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अमृता का मिशन बिल्कुल साफ था। मंजुलिका से पहले मुकुट के तीनों हिस्सों को ढूंढना, और इसके लिए उसे 3 बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। पर इस खतरनाक सफर पर अमृता को अकेले नहीं जाना था। उसका छोटा भाई प्रांजल अड़ गया कि वो भी साथ जाएगा। वही प्रांजल जो पिछले लड़ाई में मंजुलिका को रोकने में कामयाब रहा था। एक भाई की जिद थी तो अमृता को मानना पड़ा, लेकिन एक शर्त पर, कि प्रांजल वही करेगा जो वो कहेगी, बिना किसी सवाल के। तो दोनों निकल पड़े अपनी पहली परीक्षा के लिए। जगह थी बादलों का सबसे ऊंचा पहाड़। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर वक्त तूफान और बिजली कड़कती रहती है, और उसी के बीच में एक पत्थर पर रखा था मुकुट का पहला टुकड़ा। लेकिन ये इतना आसान कहाँ होने वाला था। जैसे ही वो दोनों पास पहुंचे, उस पत्थर से एक परछाई निकली, बिल्कुल अमृता जैसी, बस काली। पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी, और ये लड़ाई किसी और से नहीं, अमृता की लड़ाई खुद से थी। पता है वो परछाई क्या थी? वो थी अमृता का सबसे गहरा डर। ये डर कि वो अपने भाई को नहीं बचा पाएगी। परछाई ने उसे चुनौती दी, इस डर से लड़ो और जीतो, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओ। लड़ाई शुरू हुई, पर ये एक नामुमकिन जंग थी। वो परछाई तो अमृता की हर चाल पहले से ही जानती थी। अमृता लगभग हार ही चुकी थी कि तभी प्रांजल जोर से चिल्लाया। उसे एक बहुत जरूरी बात समझ आ गई थी। तुम अपनी ही परछाई को तलवार से नहीं हरा सकती। और अमृता रुक गई। उसने लड़ना बंद कर दिया, अपनी तलवार नीचे की, बाहें फैलाईं और अपने डर को गले लगा लिया। उसने माना कि यही डर उसे मजबूत बनाता है। और बस इतना करते ही वो काली परछाई रोशनी में पिघलकर गायब हो गई। पहली परीक्षा तो पार हो गई। अब वो आगे बढ़े। दूसरी परीक्षा उन्हें एक ऐसे पुराने जंगल में ले आई जहां सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी, और जहां रास्ते हर पल बदलते रहते थे। घंटों तक भटकने के बाद अमृता ने एक बहुत ही समझदारी की बात कही। उसने कहा, जब रास्ता भटकाए तो रुको, रास्ता खुद आता है। वो दोनों चुपचाप बैठ गए, और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही देर में एक अकेला सा जुगनू आया और उन्हें रास्ता दिखाने लगा। वो जुगनू उन्हें एक बहुत पुराने पेड़ के पास ले गया, जिसने उनसे एक पहेली पूछी। अमृता तो ताकत और जादू के बारे में सोचती रही, पर सही जवाब दिया प्रांजल ने, भरोसा। पेड़ ने कहा, जब सब खत्म खत्म हो जाता है, तब सिर्फ भरोसा ही बचता है। और उन्हें मुकुट का दूसरा टुकड़ा भी मिल गया। लेकिन तीसरे टुकड़े का सफर इतना आसान नहीं था। वो पहले से ही मंजुलिका के पास था, और वो उसे मुकुट में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। अब वक्त नहीं था। अमृता और प्रांजल को उसे रोकने के लिए सीधे उसकी गुफा में जाना था। गुफा में पहुंचते ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अमृता का हमला मंजुलिका के काले कवच से टकराकर बेकार हो गया, लेकिन तभी प्रांजल ने तेजी से अपनी ढाल फेंकी और टुकड़ा मंजुलिका के हाथ से छूट गया। अमृता ने उसे हवा में ही पकड़ लिया, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मंजुलिका ने दोनों को अपनी काली बिजली से नीचे गिरा दिया। और अब कहानी का असली इम्तिहान शुरू होता है। घायल प्रांजल ने अपने पास के दोनों टुकड़े अमृता को दिए और कहा, दीदी तुम लायक हो, इसे जोड़ो। ये उसका अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। ठीक उसी पल जब मंजुलिका ने अपना आखिरी और सबसे ताकतवर हमला किया, अमृता ने तीनों टुकड़ों को जोड़ दिया।
मुकुट पूरा होते ही उसमें से एक तेज रोशनी का ऐसा धमाका हुआ जिसने मंजुलिका के हमले को हवा में ही जलाकर राख कर दिया। उस मुकुट की रोशनी ने मंजुलिका की सारी काली शक्तियां छीन लीं। वो जो कुछ पल पहले इतनी खतरनाक और ताकतवर दिख रही थी, अब जमीन पर एकदम कमजोर और थकी हुई पड़ी थी। उसकी लाल आंखें भी अब सामान्य हो चुकी थीं। और यहाँ अमृता ने वो किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। आखिरी वार करने की जगह वो मंजुलिका के पास गई और उसे दुश्मनी के बदले एक दूसरा मौका दिया। उसने कहा, तुम दुश्मन नहीं हो, तुम बस रास्ता भटक गई थी। जब वे स्वर्णलोक लौटे तो अमृता ने अपनी योग्यता का सबसे बड़ा सबूत दिया। उसने वो शक्तिशाली मुकुट गुरु माँ चंदना को सौंप दिया और कहा कि ये स्वर्णलोक का है। और इतना ही नहीं, उसने दरवाजे पर झिझक रही मंजुलिका को भी अंदर बुलाया। उस रात स्वर्णलोक में शांति लौट आई थी। हर तरफ जश्न का माहौल था। प्रांजल अपने मजेदार अंदाज में 3 आम खाने के बाद चौथा चुराने की कोशिश कर रहा था और सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल सामान्य और खुशहाल लग रहा था। लेकिन शायद कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुत दूर धरती पर एक बच्चे के सपने में एक नीली परी आती है। वो बस मुस्कुराती है और चली जाती है, और अगली सुबह वो बच्चा बिना किसी वजह से मुस्कुराते हुए उठता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद असली ताकत सत्ता में नहीं है, बल्कि डर को स्वीकार करने की हिम्मत में, आंख मूंद कर भरोसा करने में और माफ कर देने में है।